अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के माविनीन खुसूसी की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। माविनीन खुसूसी की बरतरफी के लिए दायर अपील खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम किसी भी माहिर की मावनत हासिल कर सकते हैं। अदालत उज़्मा जुल्फी बुखारी केस में फैसला दे चुकी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जिस काम पर पाबंदी ना हो इसके करने की मुमानियत नहीं होती। आइन और कानून माविनीन खुसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। माविनीन की तैनाती वजीर आजम की सवाब दीद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेयर इस्लामाबाद इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन 28 दिसंबर को रोकने के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया है, जिसमें नून लीग और PTI दोनों के उम्मीदवारों ने इलेक्शन रोकने की इस्तदा की है। दौरान समाज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, लेकिन शहर नजरअंदाज है। शहर के लिए कोई नया मॉडल लाना पड़ेगा और अलग असेंबली बनाना पड़ेगी। FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से कोट लखपत जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। IG जेल खाना जात पंजाब ने FIA के खत पर इजाजत दी। शहबाज शरीफ और हमजा से एंटी करप्शन विंग्स की 4 रुकनी टीम तफ्तीश करेगी। FIA इंटेलिजेंस करप्शन विंग्स ने तफ्तीश के लिए गुज़िश्ता रोज खत लिखा था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। 11 नवंबर को एहतसाब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 10 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की थी। पाकिस्तान में तैनात ब्रुनाई दारुल इस्लाम के हाई कमिश्नर दातू महमूद सैयदैन की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। तर्जुमाने पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान में तैनाती ब्रुनाई दारुल इस्लाम के हाई कमिश्नर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मीडिया हेड सैयद इब्ने हसन कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। सैयद इब्ने हसन कुछ रोज से कोरोना वायरस में मुब्तला थे और तबीयत बिगड़ने पर आज इंतकाल कर गए। सैयद इब्ने हसन की नमाज जनाजा इमाम बारगाह बाबुल इल्म नॉर्थ नाजिमाबाद में अदा की गई और इन्हें वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार को अल्लाह ही लाएगा तो वो आएंगे। शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इतवार से नादरा के दफातर खुले रहेंगे। पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त होगा और जो 15 दिन में बनेगा। पाकिस्तान के तमाम सिफारत खानों में नादरा और पासपोर्ट के दफातर खोले जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल 2 माह में हल कर लिए जाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि PGM के लोग असेंबलियों से इस्तीफे देंगे तो इनकी सीटों पर इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन 12 फरवरी से 12 मार्च के दौरान किसी भी दिन सेनेट इंतखाबात का ऐलान कर सकता है। मुस्लिम लीग नून सेनेट के कबल अज वक्त इंतखाब की सूरत में अदालत जाने का ऐलान किया है। रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि 11 फरवरी से कबल अगर सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाता है तो ये गैर आईनी होगा और इसके लिए अदालत से रुजू करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी उम्मीद नहीं कि कोई गैर कानूनी इकदाम उठाया जाएगा। अगर 11 फरवरी को ही शेड्यूल देना है तो क्या फर्क पड़ता है कि इंतखाबात 8 मार्च के बजाय 3 मार्च को हों। मियां जावेद लतीफ जैसे दोस्त मीडिया में बयान देते हैं ताकि पजीराई मिल जाए, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और मदारिस में यकसा तालीमी निज़ाम राइज किया जाएगा। ये फैसला एक कौम और एक निसाब के तहत किया गया है। अपने बयान में फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब काबीना ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारिस के लिए यकसा निसाब तालीम की मंजूरी दे दी है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के एक और वादे यकसा निज़ाम तालीम की तकमील की जानिब अहम कदम है। कोयटा में FC काफले के करीब रिमोट कंट्रोल डिवाइस से धमाका किया गया, ताहम हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका ईसा नगरी मुस्लिम टाउन के करीब हुआ। धमाके में रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 6 से 7 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां और एहलकार महफूज रहे। हमले के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। किसी ग्रुप या तंजीम की जानिब से धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। डेरा गाजी खान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 दहशतगर्दों को जुर्म साबित होने पर 7-7 साल की सजा सुना दी। कलअदम तंजीम बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 3 दहशतगर्दों अब्दुल करीम मोहम्मद खान और आली को मुख्तलिफ दिफात के तहत मजमूई तौर पर 7-7 साल की और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई।
दहशत गर्दों पर राजनपुर की हुदूद में गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ाने का इल्जाम था। दहशत गर्दों से बारूदी मवाद और डेटोनेटर्स समेत दीगर अशिया बरामद हुई थी। अदालत ने मुकदमे में मफरूर एक दहशत गर्द कमांडर माविया इलियास नजर को इश्तिहारी मुकर्रर करार दे दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी एयरलाइन सीरीन एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत दे दी। फ्लाइट ऑपरेशन अगले साल 2021 जनवरी से शुरू होगा। निजी एयरलाइन को फ्लाइट शेड्यूल जमा कराने की भी हिदायत की गई है। पहले मरहले में सऊदी अरब और यूएई के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। सीरीन एयर जदीद एयरबस 330 और बोइंग 737 तैयारा इस्तेमाल करेगी। निजी एयरलाइन इजाजत मिलने के बाद चीन और बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू करेगी। पाकिस्तान फिल्म और टीवी की सीनियर वर्सटाइल अदाकारा और फिल्म साज संगीता भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। अदाकारा और हिदायतकारा संगीता का कहना है कि चंद दिनों से तबीयत खराब थी, टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट मुस्बत आई। संगीता ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को कराची में अपने ही रिहाइशगाह में क्वारंटीना कर लिया है। मद्दाहों से दुआए सेहत की अपील की है। मोहम्मद आमिर के इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के फैसले का सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। क्रिकेट के चाहने वालों ने आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी पर अफसुर्दगी का इजहार किया। साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने कहा कि मोहम्मद आमिर को जाया मत करें, इसे मेरे हवाले करें और देखें कि वो ग्राउंड में कैसे कमाल दिखाता है। रमीज राजा ने कहा कि सुपरस्टार के यूं बाहर चले जाने का अफसोस है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर के फैसले में बहुत से नौजवानों के लिए सबक है। नौजवान अपनी सलाहियतों का एहतराम करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, दौलत को इज्जत पर फौकियत ना दें। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने शहरियों को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया, जबकि कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर मौसम खुश्क जबकि रात में सर्द रहने का इम्कान है। दिन के औकात में दर्जा हरारत शहर कायद में चलने वाली हवाओं की 21 से 23 डिग्री तक रह सकता है। रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।